जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। आज के इस वीडियो में बात करूंगा प्यारे साथियों कि आप सभी साथी बहुत बार क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत बार मैसेज किए, कॉल किया कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिसमें हमें कंप्लीटली ये पता चले कि एनएससी में हमारा ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, हमारे पोस्ट का प्रमोशन होगा, क्या होगा, उस सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ें दिखाने वाला हूं जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। देखिएगा, चाहे जो भी पोस्ट हो, चाहे ट्रेनी हो, सीनियर ट्रेनी हो, मैनेजमेंट ट्रेनी हो, असिस्टेंट मैनेजर या जब मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, विजिलेंस प्यारे साथियों, सभी पोस्ट के लिए अगर देखा जाए अलग से पहले साथियों क्या है, शुरुआती दौर पर डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस का आपका तो साथियों सैलरी रहने वाली है 1,41,260 रुपए पर मंथ। वहीं असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस का साथियों 80,720 रुपए पर मंथ। वहीं मैनेजमेंट ट्रेनी का साथियों 57,920 रुपए पर मंथ रहने वाला है। सीनियर ट्रेनी का साथियों 31,856 रुपए और टेनी एग्रीकल्चर या टेनी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं साथियों तो आपका 24,616 रुपये पर मंथ। ये था आपका सीनियर साथियों या क्या शुरुआती दौर पर आप लोग की सैलरी, यानी ज्वाइन जब करेंगे तो साथियों आपको मिलने वाली है। बाकी आफ्टर आपका कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या रहेगा, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं प्यारे साथियों। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जैसा कि एनएससी ने खुद आपको एक डिक्लेरेशन दिया है, यहां पर साथियों क्या है, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर दिया गया है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करेंगे, उसके बाद में सीनियर ट्रेनी की बात करेंगे, उसके बाद में आपका ट्रेनीज के बारे में बात करने वाला हूं प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 year and satisfactory performance as during the training and personal interview, the management trainee may be considered for absorption as assistant manager in respective discipline in scale of rupees 40,000 to 1,40,000. Selected candidate have the executive security bond of 3 lakhs or rupees 1,50,000 SC/ST to the corporation and non-judicial stamp paper of rupees 100 to complete the training and to serve the corporation for a minimum period of 3 years after successful completion of training period and absorption. Management trainee not absorbed by the corporation will be given certificate on completion of training without any obligation on the part of corporation of future employment। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 57,000 समथिंग मैं आपको शुरुआती दौर में सैलरी बताया हूं प्यारे साथियों। आफ्टर जैसे आप लोग 1 साल की ट्रेनिंग, जैसा आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने के बाद आपको क्या करने वाला है साथियों, एनएससी क्या करेगा, मैनेजमेंट साथियों जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी वाले साथी हैं, वो चाहे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर हो, किसी भी पोस्ट वो भी मैनेजमेंट लगा हो, तो उनका साथियों क्या रहेगा, आपको साथियों क्या है, असिस्टेंट यानी एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर साथियों क्या कर दिया जाएगा, आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप सोलो का परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपका सेटिस्फैक्टरी यानी एनएससी को अच्छा लगता है कि आपका काम अच्छा था, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन मतलब आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो एनएससी आपको कंटिन्यू करेगा और आपका प्रमोशन करके असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आपको साथियों क्या है, ज्वाइन करा देगा। उसके बाद में होगा क्या, आपकी सैलरी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी मेरे प्यारे साथियों। आपकी सैलरी उस समय साथियों क्या है, 40,000 से लेकर 1,40,000 पर मंथ साथियों हो जाएगी। अब बात करने वाला हूं ये कब होगी, तो इससे पहले आपको एनएससी 100 रुपए के साथियों क्या है, एक बॉन्ड पर, एक स्टाम्प पेपर पर आपको 3 लाख रुपए का एक कैश सिक्योरिटी के तौर पर आपसे लेगा। 3 लाख रुपए इसलिए जमा कराएगा कि ताकि फ्यूचर में आप सभी साथी क्या है बीच में छोड़कर ना भागे।
बाकी अगर साथियों क्या है, ताकि आपको 3 साल बाद फिर से आपको एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाए और एनएससी आपको आगे कंटिन्यूटी बनाए। रही बात SC ST कैंडिडेट के लिए केवल 1.5 लाख रुपए बॉन्ड के तौर पर जमा करना पड़ेगा जब असिस्टेंट मैनेजर पद पर बनेंगे। बाकी जनरल OBC को 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। वही सीनियर ट्रेनी पर साथियों दिया गया है सेम सारी चीजें हैं। अनसक्सेसफुल कंपटीशन ट्रेनिंग पीरियड ऑन द 1 year सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द सीनियर ट्रेनी may be considered absorption junior officer in respective discipline in the scale pay of rupees 20,000 22,000 to 700,000 selected candidate have to issue a shortly bond when elect at 70,000 और 85,000 SC ST कैंडिडेट। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब है अगर आप सभी साथी सीनियर ट्रेनी के पद पर फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो जैसा कि आप सभी साथियों का शुरुआती दौर पर 1 साल में जितनी सैलरी रहने वाली है, आफ्टर 1 ईयर के बाद आप सभी साथियों का प्रमोशन किया जाएगा। आप सभी साथी सीनियर ट्रेनी के पद से आप सब लोग जूनियर ऑफिसर फर्स्ट के पद पर आप लोग क्या है व्यवधान कर दिया, यानी कहने का मतलब जूनियर ऑफिसर फर्स्ट के तौर पर आप लोग को क्या है प्रमोशन दिया जाएगा। उस समय आपकी जो सैलरी रहने वाली है 22,000 रुपए से लेकर 77,000 यानी लगभग करीब आपका 80,000 रुपए यानी 80,000 के रूप में आपका कर सैलरी हो जाएगी। रही बात इसके लिए एनएससी साथियों आपके लिए एक बॉन्ड जारी करेगा। 1,70,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा बॉन्ड के तौर पर, चाहे वो हमारे OBC और EWS और जनरल कैटेगरी वाले हैं। और SC ST कैंडिडेट को साथियों 85,000 रुपए का साथियों बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। एक स्टाम्प पेपर पर साथियों आपको साइन करना पड़ेगा। बीच में आपको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ देते हैं तो 3 साल का जो सर्टिफिकेट है साथियों अच्छे तरीके से वो आपको एनएससी के द्वारा नहीं मिलेगा। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आप सभी साथी एनएससी के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। वही ट्रेनी के लिए साथियों बात करूंगा तो अनसक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर सर्टिफिकेट सेम सारी चीजें लिखे गए हैं प्यारे साथियों। तो आपको किस पद पर एब्जॉर्प्शन एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव प्यारे साथियों जो सीनियर ट्रेनी है जूनियर ऑफिसर फर्स्ट के तौर पर आपको दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। और ट्रेनी वाले साथियों को प्रमोशन किया जाएगा मैनेजमेंट साथियों ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर या किसी भी पोस्ट से साथियों ट्रेनी लगा है तो आप लोगों को जूनियर एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा। और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन स्केल पे आपका कितना रहने वाला 17,000 रुपए से लेकर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपका 60,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो आपकी सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ होने वाली है। लेकिन एक बॉन्ड आपको भी जमा करना पड़ेगा 1,40,000 रुपए का। SC और ST कैंडिडेट को 70,000 रुपए और OBC जनरल और आपका EWS कैंडिडेट को 1,40,000 रुपए को का बॉन्ड 100 रुपीज के साथ क्या है नॉन जजिकल स्टैम्प पेपर पर आपको साथ क्या है देना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर ऑफ कोई भी चीजें हैं आप सभी साथी 3 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाए और आप सभी साथी फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट NSC के बने रहें। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी NSC से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां से जुड़ जाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। और वेबसाइट हमारा ऐप है आप सब लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से मिल जाएगा, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइएगा MBA शिक्षाला सर्च कीजिए वहां से भी मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर मिलती रहती है। फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर, महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।